नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, हाईकोर्ट से गुहार। क्योंकि प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर के मांग लगातार तेज हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय समेत राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में अंतिम बार छात्र संघ चुनाव 2022 में हुए थे। तब चुनाव में एनएसयूआई को हार, जबकि एबीवीपी और निर्दलियों की बड़ी जीत देखी गई थी। और इसके बाद 13 अगस्त 2023 को राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, जो अब तक बरकरार है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के छात्र कैंपस से लगाकर के सरकार के दरवाजे तक अलग अलग अंदाज में दस्तक दे चुके हैं। विश्वविद्यालयों में भू समाधि से लगाकर लोकतंत्र की बारात निकालने के बाद अब यह मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। छात्र नेता शांतनु राव ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके 2025-26 के मौजूदा सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना कहीं न कहीं छात्र हितों पर कुठाराघात है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जो पहली सीधी राजनीति की मानी जाती है छात्र संघ चुनाव, वहां पर अगर चुनाव नहीं होंगे तो नेतृत्व का विकास छात्रों में कैसे होगा, इसे लेकर के भी गंभीर सवाल है। आज इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, हाईकोर्ट पहुंचे छात्र। आज हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है मेरे द्वारा। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए रिट याचिका पेश करी गई है। इसका मौलिक अधिकार है छात्र प्रतिनिधियों ने चुनने का, और लिंगडो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। उस आधार को लेकर ये याचिका जो है वो पेश की गई। छात्रों ने कहा चुनाव न होना लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के विपरीत। लिंगडो कमेटी को सिफारिशों को देखते हुए हमने याचिका लगाई है। कई जगहों पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव, हाईकोर्ट से गुहार। तो छात्र संघ चुनाव करवाने की गुहार अब छात्रों को हाईकोर्ट में लगानी पड़ रही है। और छात्र कह रहे हैं कि लगातार सरकार से मांग करने के बावजूद इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। सवाल तो यह कि आखिरकार सरकार इसे लेकर के क्यों नहीं बता पा रही छात्रों को कि आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, और क्या इस मौजूदा सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे, इसकी जानकारी छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। सवाल इस बात को लेकर के भी कि अब छात्रों को हाईकोर्ट का रुख क्यों अपनाना पड़ रहा है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में विकास बारिट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ में जो है याचिकाकर्ता वो जय राव जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, लगातार युवाओं की मांगों को वे पुरजोर तरीके से प्रदेश भर में उठाते रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जय, आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि क्यों आपको आखिरकार विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के कैंपस से निकल करके ये मांग जो है अब हाईकोर्ट तक में उठानी पड़ रही है, हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर के। जयराव जी। लास्ट उम्मीद अब हमें न्यायपालिका लग रही है कि न्यायपालिका इसका फैसला करे, क्योंकि भाजपा सरकार जो झूठे वादे कर सत्ता में आई, उसके बाद ये अभी तक इस पे कोई सहमति नहीं हुई। प्रेमचंद बैरवा जी ने भी ये बोला था पिछले उपचुनाव में कि हम अगली बार से चुनाव करवाएंगे, छात्र संघ चुनाव, कि हम युवाओं को देखते हुए छात्र संघ चुनाव करवाएंगे और युवाओं को अग्रिम पंक्ति में बैठाएंगे। और इस बार भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है और छात्र संघ चुनाव का कोई नोटिस नहीं निकाल रहे। और एडमिशन भी इस बार टाइम पे, पिछली बार इन्होंने एडमिशन का भी बहाना बनाया, पर इस बार एडमिशन वगैरह सब प्रोसेस टाइम पे है। उसके बाद भी छात्र संघ चुनाव करवाने को ये लोग हमें कोई हरी झंडी नहीं दिखा रहे। प्रदर्शन कर लिया और अब हम दिन ब दिन और उग्र प्रदर्शन करेंगे। और 25 तारीख को एक संघर्ष समिति जो विश्वविद्यालय ने बनाई है, जिसमें सभी छात्र नेता एकत्रित इकट्ठे होके एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
आपको लगता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है, हाई कोर्ट से ही कोई मसला हल हो जाएगा या हाई कोर्ट के आदेश होंगे तो छात्र संघ चुनाव होंगे? क्योंकि लगातार हमने देखा कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से जो है वो लगातार प्रदेश भर से ये मांग उठती रही है। भाटी साहब, आप तो छात्रों की पुरजोर तरीके से आवाज पूरे प्रदेश में बुलंद करते रहे हैं, तो ऐसे में अब छात्रों के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। क्या मानते हैं आप कि छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी है? कितने बड़े बड़े लीडर्स इस कैंपस से निकले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है और निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को इस विषय पर एक मजबूत फैसला लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव बंद किए और तमाम चीजें हुई, लंबे समय से छात्र नेता प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को, तमाम युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को खूब धन्यवाद भी दूंगा। निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो नई पीढ़ी को राजनीति में आने का एक मौका मिले। लेकिन आखिरकार ये एक लंबा समय हो गया भाटी साहब कि देखिए 2022 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए और ये छात्र अब जाएं तो जाए कहाँ? आप तो अब सरकार के गलियारों में भी, विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्या इस बार ये मुद्दा जो है वो आप विधानसभा में भी उठाएंगे, इन छात्रों की आवाज? प्रदेश भर के छात्र आपकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, इससे पहले भी जब छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग चल रही थी उस समय हम तमाम लोगों ने, जो भी आज छात्र संघ चुनावों के माध्यम से या छात्र राजनीति के माध्यम से मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं, तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी के दल के भी रहे हो, हम सभी ने एकजुट होकर मजबूती से आवाज उठाई भी थी और भविष्य में भी जब भी सदन चलेगा उस समय मजबूती से इन तमाम छात्रों की, युवाओं की आवाज को सदन की पटल पे रखा जाए। विकास बारट जी, आखिर क्या वजह, क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करवा पा रहे हैं आप? जबकि जय कह रहे हैं कि आपने तो छात्रों से प्रदेश के वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, छात्रों की बात करेंगे, युवाओं को आगे रखेंगे। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो नेता कहां से निकलेंगे, नया नेतृत्व तो कहां से विकसित होगा? जी देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब अंतिम चुनाव आप अगर उठा के देखें और उसके नतीजों को आप देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि हमारी विचारधारा से मेल खाता संगठन है, उसके छात्र नेताओं ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाई थी। ये एनएसयूआई के हार के डर से तत्कालीन सरकार, गहलोत सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को गला दबाने की सी एक हरकत जो की, जो यूनिवर्सिटी के चुनाव को उन्होंने बंद करवाया। आज हेमंत जी, जब हम देखते हैं राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को, तो जो भारत में जब हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, कितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज थी, कितनी अन्य शैक्षिक संस्थान, एम्स थे, इन सब के अंदर दुगनी सी ज्यादा संख्या के अंदर आईआईटीज, आईआईएम्स, हमारी सरकार ने इनका गठन किया है, इनका निर्माण करवाया है, जगह जगह शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए। छात्र संघ चुनाव मैं बता रहा हूं हेमंत जी, आज राजस्थान की जो स्थिति हम देखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए या अन्य विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, तो पिछले 5 साल में जो राजस्थान की सरकार रही, उसने ना छात्रों से जुड़े हुए किसी हित को ध्यान में रखा, ना उन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को ध्यान में रखा, ना उनके विकास को ध्यान में रखा। तो बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रथम उद्देश्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना है, छात्र संघ चुनावों से पहले। नहीं, वो तो छात्र संघ चुनाव से पहले आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर ही रहे हैं। एक कुलगुरु पर अकली आरोप लगे हैं कि कैसे वहां के स्टाफ के साथ मारपीट कर रही थी कुलगुरु। नाम बदल दिया, लेकिन बाकी चीजें कैसे बदलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेंगे, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? मैं आपको हेमंत जी यही तो कह रहा हूं कि हमें इन सब चीजों से दो चार होकर हमें इनको पूर्णतया भारत की अन्य विश्वविद्यालयों के साथ लाके राजस्थान के विश्वविद्यालयों को खड़ा करना है। तत्पश्चात चुनाव भी हमारी प्राथमिकता है और हमारी सरकार कहीं भी चुनाव को लेकर आशंकित नहीं, जल्द ही जल्द, जितना जल्द संभव हो सके छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में ही है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, ना हमारी सरकार इसका विरोध कर रही है। जय, कोई कहना चाहेंगे कुछ आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी, इन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार ने ये बंद करवाए, तो कांग्रेस सरकार इसका हर्जाना भुगत रही है, वो विपक्ष में आ गई। ये भी तो देखिए, हम भाजपा सरकार को कहते हैं कि आप अब छात्र संघ चुनाव बहाल कराओ, जिनको युवाओं को अग्रिम पंक्ति में लेके आओ, जिससे युवाओं ने कांग्रेस सरकार को विपक्ष में बिठाने का भी काम किया है। जी, हमारे साथ में एक और छात्र नेता जो है आनंद सिंह राठौड़ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
छात्र पूरे प्रदेश भर से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। अमन जी, मेरा ये मानना है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से प्रदेश में होने चाहिए, और उसको छात्र संघ चुनाव को बार बार कोई भी सरकार अगर बंद करती है, ये भी न तो छात्रों के लिए न जो विश्वविद्यालय है उनके लिए ठीक है। छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, और मैं तो ये मानता हूं कि कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। इस छात्र संघ चुनाव की मांग एनएसयूआई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी जोर शोर से कर रही है और हर कैंपस में कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि शिक्षा के साथ यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव की भी अपनी एक भूमिका है, उसकी अहमियत है, और छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। इस प्रदेश और देश को कई नेता छात्र संघ के मायने से मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव में अविलंब उनको सरकार को तुरंत प्रभाव से फैसला लेना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव होंगे, ताकि ये जितने भी विरोध प्रदर्शन और ये छात्रों के जो झिझक और हिजक है ये बंद हो जाए। आपको क्या लगता है आनंद जी कि सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, क्यों नहीं करवाना चाह रही है? क्योंकि पिछले सत्र में भी छात्र इंतजार करते रह गए कि आखिरकार होंगे, नया सत्र शुरू हुआ है, इस बार भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, नहीं हुए तो कितने ही छात्र हैं उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो इस सरकार पर और इस सरकार की कार्य प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि छात्र संघ चुनाव की जल्दी घोषणा होगी। ये छात्र संघ चुनाव की घोषणा इसी समय होती है, जब भी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उनकी घोषणा इस समय ही होती है। ये विरोध प्रदर्शन और जो मांग है वो जायज है, और उसका कारण ये है कि छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत जी ने बंद कर दिए थे। तो छात्रों के मन में शंका है कि छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की घोषणा लगभग इसी समय में होती है। तो मुझे आदरणीय भजन लाल जी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा है कि वो छात्र संघ चुनाव कराएंगे। छात्र संघ चुनाव रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे साथ में अनिल चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, छात्र राजनीति के सक्रिय भागीदार रहे हैं और लगातार इन्होंने देखा है छात्र राजनीति को उभरते हुए, खुद भी छात्र राजनीति से लगातार स्ट्रगल करते हुए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाइए। आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में सरकार बदली लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे? देखिए भाई, आनंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश के नौजवानों को हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उससे पहले ही सरकार को छात्र संघ को प्रारंभ करवाना चाहिए था। जब हम 2010 के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर आए थे तब छात्र संघ के चुनाव बंद थे। तब कांग्रेस की सरकार 2009 के अंदर आई, अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव प्रारंभ कराने का काम किया। उसके बाद लगातार छात्र संघ के चुनाव हुए। मैं स्वयं 2014 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश के नौजवानों को ये जो प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति होती है उसमें छात्र संघ के चुनाव होना बड़े जरूरी है। अब 2022 के बाद छात्र संघ के चुनाव बंद है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवानों ने प्रदेश के अंदर चुना है तो उन्हें छात्र संघ के चुनाव करवाने चाहिए। आज सुबह भी छात्र, पूरे प्रदेश के छात्र मेरे पास आए थे और उन्होंने 4 अगस्त को एक बड़ा कॉल किया है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का। तो समय रहते हैं छात्र संघ के चुनाव करवाने चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश के छात्रों को सहूलियत मिले। और जो पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं, क्या लगता है अनिल चोपड़ा जी कि क्यों नहीं सरकार जो है वो छात्र संघ चुनाव करवाना चाहती है? पिछला पूरा का पूरा ऐसा सेशन निकल गया, अब ये नया सेशन है 25-26 का, उस पर भी छात्रों को अब हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए कि किस पार्टी ने छात्र संघ चुनाव करवाए, किसने बंद करवाए और किसने फिर से चालू करवाए। बड़ा मन रखकर प्रदेश के नेताओं को यह तय करना पड़ेगा कि अगर हम हमारे छोटे भाइयों को अगर छात्र संघ से मौका नहीं देंगे तो वो सक्रिय राजनीति में किस प्रकार से आएंगे। तो आज की जो सरकार है उनसे प्रदेश के नौजवान ये कहना चाहते हैं कि आप बड़ा मन रखिए और छात्र संघ के चुनाव फिर से करवाइए, जिससे कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ मजबूत हो सके और छात्र संघ के माध्यम से नेता बनकर प्रदेश के अंदर आ सके। विकास बारट साहब, इस बात का जवाब दीजिए, आपकी सरकार क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो अनिल जी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्होंने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री जी का यशोगान भी किया कि 2009 में उनकी सरकार बनी और उन्होंने चुनाव करवाए। तो अनिल जी, जब आप यशोगान करते हैं तो आपको अपयश भी लेना पड़ेगा। आप पहले तो ये कारण बताएं कि आपके गहलोत साहब ने चुनाव बंद क्यों करवाए, जिम्मेदारी लीजिए और कारण स्पष्ट करिए। और मैं तो कह रहा हूं
कि विगत 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो स्थिति यूनिवर्सिटीज की कर दी, अच्छा। अनिल जी के कार्यकाल अच्छा, के सुनिए, समय हेमंत जी हम यहाँ डिबेट के है। अंदर कारण गिनाने बैठेंगे तो मैं पूछूंगा विकास जी के कि 2003 के अंदर वसुंधरा जी ने क्यों चुनाव बंद करे। हमें इस मुद्दे पे नहीं जाना, किसने चालू करे किसने बंद करे। आज बात यह है, मैं तीसरी बार न्यूज 18 की डिबेट में अंदर आया हूं और यही बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं उनसे हमारी होती है कि आप अपने प्रदेश के नेतृत्व से बात करके आए कि हम किस तारीख को चुनाव करवाएंगे। आपके चैनल पे आके ने जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं देते और बात वही पार्टी की करते हैं कि आके अशोक गहलोत जी ने बंद करवा दिए और भजनलाल जी ने चालू नहीं करवाएंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे भैया, पहली बात तो वसुंधरा जी ने नहीं बंद करवाए थे, कोर्ट ने बंद करवाए थे और गहलोत साहब ने चालू नहीं कराए थे, लिंगलो कमेटी ने चालू करवाए थे। नंबर 2, आप ही ने कहा कि 2009 में गहलोत साहब ने चालू कराए, तो फिर गहलोत साहब ने बंद भी कराए। तो गहलोत साहब ने बंद कराए, वो भी तो सरकार आप ही की थी। सवाल है, यही तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए आप यस तो ले रहे हो, आप यस नहीं ले रहे हो। विकास जी सुनिए, एक छोटा सा सवाल है कि अगर यहां पर कांग्रेस ने जो है वो कांग्रेस की सरकार में चुनाव बंद करवा दिए और आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में विश्वविद्यालयों की हालत खराब हो गई, इसलिए हमारा पहला काम है कि विश्वविद्यालयों की हालत सुधारें। मध्य प्रदेश में 2017 से चुनाव नहीं हुए छात्र संघ के, वहां तो आपकी सरकार लगातार, तो वहां क्या आपकी सरकार ने पहले ही विश्वविद्यालयों के छात्रों कॉलेजों के हाल खराब किए और अब उसको सुधारने में लगे हुए हैं, ऐसा है? मध्य प्रदेश में इनकी सरकार रह के गई है बीच में हेमंत जी। आपकी सरकार कब से है? कमलनाथ जी की सरकार काम करके गई है। आपकी सरकार भी तो रही है लंबे समय से। 2017 से चुनाव नहीं हुए। अगर इतने ही ये छात्र हितैषी थे तो वहां क्यों नहीं करवाए चुनाव? मैं मध्य प्रदेश का सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश का सिर्फ बहुत से राज्यों में छात्र संघ चुनाव बंद नहीं कराने का एक बहाना है, बहुत है, से राज्यों में छात्र संघ चुनाव बंद है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि कमलनाथ जी की सरकार थी ना अनिल जी, क्यों नहीं करवाया आपने इलेक्शन? अरे तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं करवाए तो आप करवा दो ना, बड़ा मन रखो विकास जी। आपको प्रदेश के अंदर अरे तो हम तो करवाएंगे, हम तो कह रहे हैं ना भैया, मना कहाँ कर रहे हैं? हम तो करवाएंगे। अब आप कह रहे हो गाड़ी कौन चलाएगा, हम करें गाड़ी सही चलाने लायक तो करें। घोषित नहीं हम हुई तो है, यही कह रहे हैं कि गाड़ी पहले चलाने लायक तो बने, यूनिवर्सिटी को ये छात्र संघ अध्यक्ष उसके अंदर काम कर पाए, ऐसा स्थिति तो बनाए। पिछली 5 सरकार में किस प्रकार की लूट खसोट करी आपकी सरकार ने, आपको तो पता ही है। हेमंत जी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि हमारी एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी, हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है। तो चुनाव तो सरकार को ही घोषणा करनी है। विकास जी, इधर उधर की बातें करने से उस पर आरोप करने से, तो वैकेंसीज को भरने की, वहां पर नए कोर्सेज चालू करने की, इंटीग्रेटेड कोर्सेज चालू करने की, बाद में कर लेना, ढांचागत विकास करने की, मूल सुविधाएं तो अगले महीने में होने के बाद सब कुछ कर लेना आप। अगले महीने में एक बार छात्र संघ चुनाव करवा जो आपके समय गोल नहीं। लिए लिंग 2 कमेटी बनी हुई है जी, और मेरा ये मानना है कि अगर छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं कि छात्र उत्पाती होते हैं या फिर छात्र संघ चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का एक अलग सब्जेक्ट है, तो अगर इसलिए नहीं हो रहे हैं तो आपने जब लिंग 2 कमेटी बनी हुई तो उसके नियमों के आधार पर चुनाव हो जाए। नहीं, फिर उत्पाती तो आपको भी फिर उत्पाती कहना चाहिए फिर तो, अगर छात्र उत्पाती हो जाए तो। आनंद जी, आप तो खुद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये ऐसा मानते हैं, अगर ये कोई कारण है कि छात्र संघ तो ये कारण ही तो नहीं दे रहे हैं। ये कोई कारण आनंद जी किसी ने नहीं दिया, ये कारण किसी ने नहीं दिया। पालना हेमंत जी, लिंग 2 की पालना कराना सरकार का और प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर कोई लिंग 2 की पालना नहीं करेगा तो उसका नामांकन खारिज हो जाएगा, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहेगा, उसका नामांकन खारिज हो जाएगा। हेमंत जी, हम भी नहीं चाहते कि चुनाव में किसी प्रकार की हिंसा हो या चुनाव से जो छात्र निकले वो अपने अंदर दिमाग में एक जातिवाद नाम का कीड़ा लेके निकले, ये हम भी नहीं चाहते हैं। नहीं, अगर हिंसा हो तो उस पर कार्रवाई हो, उस पर एक्शन हो। कौन कर रहा है? नामांकन रद्द हो जाएगा उसका, नामांकन रद्द हो जाए उसका। अगर कोई नियमों की पालना नहीं करता, ये शय कौन देता है? ये शय भी तो राजनीतिक दल ही देते हैं। ये उत्पाद भी तो राजनीतिक दल ही पीछे खड़े होकर के करवाते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होने देते, छुड़वा देते हैं। ये कौन करता है? ये भी तो पीछे से। पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए। हेमंत जी, मुद्दे की बात है कि विकास भारत जी से आप ये पूछिए, आपके चैनल पे वो एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते यहाँ आए हैं कि प्रदेश की सरकार चुनाव कब करवाने जा रही है। सीधी बात है विकास जी कि चुनाव कब करवाओगे? ये छात्र जयराम जैसे कई छात्र आपको यही तो कह रहा हूं अनिल जी, जो डर आपकी सरकार के समय था कि एनएसयूआई हर जगह हार रही थी, हमें वो डर नहीं है। हमारे यहां चुनाव न होने का कारण एकमात्र यही है
कि विश्वविद्यालय पहले अपनी जिस स्थिति के लिए वो बने हैं, जो उनका प्राथमिक उद्देश्य है उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्णता को बरकरार रखना, उस स्थिति में विश्वविद्यालयों को लाया जाएगा और उसके साथ ही चुनाव भी करवाए जाएंगे। हमने ना चुनाव बंद करवाए, ना हम चुनाव कराने के विपक्ष में हैं, ना हमने कहा कि छात्र उत्पाती होते हैं। कोई बात हुई नहीं, हमने कभी नहीं कहा छात्र उत्पाती। मैं खुद विश्वविद्यालय से निकला हूं, आप भी विश्वविद्यालय से निकले हैं, हम कैसे कह सकते हैं ये? जय, क्या आपको ये लगता है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ये तर्क दे रहे हैं कि पहले विश्वविद्यालयों की स्थिति को ठीक करें, वहां पर क्लासेस चलवाएं, शैक्षणिक स्तर को सुधारें, उसके बाद चुनाव करवाएंगे, ये तर्क ठीक है? विश्वविद्यालय प्रशासन की ये स्थिति तो एकदम NSCI से सही टिकट है। मांग रहे हैं, इनको विश्वविद्यालय कैसे की लगेगा परिस्थिति तर्क सही? एकदम सही है, रेगुलर अच्छा, क्लासेस लग रही विकास है। जी, है। वो पहले विश्वविद्यालय छात्र है, यूनिवर्सिटी के वो किससे भी, हमारे हमने ऐसा भी देखा कि एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने पर एबीवीपी ने दिया लास्ट टाइम, तो छात्र का क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? आप कैसी बातें करें विकास जी? आपके तो बीजेपी के ऐसे नेता बता दो। निर्दलीय थे, उसके बाद आपने इनको बात घुमानी है। विद्यार्थी परिषद भी सिर्फ एक ही आंदोलन कर रही है कि अशोक गहलोत जी के पुतले जला रही है। दीजिए, वो स्टूडेंट है सबसे पहले। ये तो इनके उद्बोधन, इनका उद्बोधन स्पष्ट कर रहा है ना, बात कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आप और मैं विश्वविद्यालय के उसी प्रोसीजर से निकले हुए हैं। छात्र संघ चुनावी बहाल, उसी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हम। बहाल करवाते हैं तो हम 4 तारीख को उसी सारी। जी जय बोलिए। आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि उस 4 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव है जी। अगर ये उससे पहले नोटिस जारी कर देते हैं या उसी दिन नोटिस जारी कर देते हैं, हम तो सभी के साथ में वाहवाही कर देंगे, आप लोगों की हम वाहवाही कर देंगे। इससे ज्यादा आप बोलिए चाहिए? आप छात्र संघ और डराइए मत, वो जूनियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से निकल गए या मैं यूनिवर्सिटी से निकल गया तो अपने जूनियर्स को हम लोग ये कहेंगे अरे भाई आप राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़े, अच्छी बात नहीं, है। हम तो बोल रहे हैं, मैं भी उस वहीं से निकला। हमने तो बोला कि अशोक गहलोत जी ने बंद किया, अनिल चोपड़ा जी भी वहीं से निकले। तो अभी अभी चाय पिए। हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा मुद्दे की, आज पूरा प्रदेश का नौजवान कुछ नहीं है। चैनल के डराइए ऊपर, मत, डराइए मत, इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ दुआ लेकर के बोलेंगे। प्रदेश का नौजवान और छात्र नेता आज इस डिबेट को देख रहे हैं और बड़ी टकटकी लगा के आंखों से वो ये देख रहे हैं कि आज घोषणा होगी, आज कोई बात हमारे पक्ष की होगी। लेकिन अब तक इस डिबेट के अंदर विकास जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका प्रदेश का नौजवान ये देखे कि हमारी बात हो रही है। उनके छात्र संघ की अभी कोई बात नहीं हुई, बस मुद्दों को टालमटोल करने का प्रयास हो रहा है। और अभी भी आपके डिबेट पे फोन लगाकर बात कीजिए विकास जी आप अपने नेताओं से कि मैं न्यूज 18 की डिबेट पे लाइव बैठा हूं और आप छात्र संघ के चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? अरे मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं तो सारा अपडेटेड हूं अनिल जी। नहीं अपडेटेड हो तो बता दो कब चुनाव जवाब करवाओगे। दीजिए, आप जिम्मेदार प्रवक्ता है तो जवाब दीजिए। नहीं आप अपडेटेड हो तो बता दो कि भाई कब चुनाव करवाओगे आप। जी मैं बता देता हूं। हाँ बताइए ना। देखिए, आदरणीय प्रेमचंद बेरवा जी ने पहले भी स्पष्ट किया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी की सिफारिश के ऊपर जिन जिन बिंदुओं के ऊपर गौर किया जाना है, उन सब बिंदुओं के ऊपर गौर करके मैं पूछ रहा हूँ कमेटी गठित हो गई? कमेटी गठित की जाएगी। कब की जाएगी? गठित की जाएगी। कब? अब इन लोगों ने अनिल जी देखिए जैसे ही मेरा ये मानना है कि विकास जी कमेटी फोन के लगा रहे गठन हैं, आप भी अशोक आप गहलोत जी सबको को भी फोन लगाओ सूचना दी जाएगी और अशोक गहलोत जी को ये पूछो कि आपने चुनाव क्यों बंद करवाए। आप दोनों फोन लगाओ, विकास जी उधर लगा देते हैं, और आप किसको लगाओगे? अनिल जी आप एक फोन आप भी लगाओ ना। नहीं फोन से बात थोड़ी बनेगी, सब आप आपस में। अब वो भी अच्छे लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, कारण पता कर लोगे जिम्मेदार है। अनिल चोपड़ा भी सरकार को चुनाव स्टार्ट सुनिए, ये मजाक का मसला नहीं है। ये आप राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं ऐसा करके। नहीं आनंद जी जिस तरह से हंस के आप इसको टाल रहे हैं और विकास बारट जिस तरह से हंस के टाल रहे हैं, आप राजस्थान के नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोनों। नहीं, इस तरह से इसको हल्के में मत लीजिए, ये हल्की डिबेट नहीं है। ये फोन की जो डिमांड कर रहे हैं, आनंद जी ने सही कहा, एक फोन उनको भी करना चाहिए। नहीं विकास जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए और प्रदेश की जनता जानना चाहती है इस बात को, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि चुनाव कब होंगे। आपने अभी जिस गंभीरता के साथ आपको जवाब देना चाहिए था, आपने कहा कमेटी बनाएंगे, कब बनाएंगे भाई कमेटी? मजाक चल रहा है यहाँ पर, कोई टर्म कमेटी नहीं बनी। नहीं मजाक चल रहा है यहाँ पर जी। मेरी बात, कब कमेटी बनाएंगे और कब चुनाव करवाएंगे? ये सेशन स्टार्ट हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके 10 नेता बता दो जो भारतीय जनता पार्टी में छात्र संघ चुनाव से निकले हैं। बिल्कुल 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, 10 राजस्थान विश्वविद्यालय से, राजस्थान विश्वविद्यालय से 10 नेता निकले हैं। जी
अरे आनंद सिंह जी खुद छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, मैं खुद छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ पाया लेकिन जुड़े तो रहे। आपको टिकट नहीं दिया, लड़ नहीं पाया, आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं दिया। भाई अध्यक्ष रहे हैं, जय भी भविष्य में भगवान करे कोई पद पे बैठे। आप भी अभी पीसी एनएसयूआई से सबसे मांग रहे थे, बोले थे कि एनएसयूआई भी दे दें तब भी लड़ लूंगा, लेकिन आपको दोनों ने नहीं दिया। और आप बात करें हम कमेटी बनाएंगे, कब बनाओगे? हमारे समय तो चुनाव ही नहीं हुए हेमंत जी। अरे रहने दो आप। हेमंत जी मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात करना चाहता हूँ कि 1.5 साल हो गए सरकार को, अगर ऐसे चुनाव नहीं करेंगे, ऐसे सीरियस अगर ये नहीं होंगे तो 3-3.5 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और तब हम छात्र संघ के चुनाव करवा लेंगे। आनंद जी देखिए, अनिल जी इसकी जरूरत नहीं आनंद जी क्या घोषणा, अनिल जी टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। सुनिए एक बात सुनिए, आपका टारगेट आपस में छात्र संघ लीडर्स नहीं होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ एक सुर में आप। अनिल जी मेरे अच्छे मित्र है, मेरा टारगेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे सीधा, आनंद जी सीधा सवाल, आप सरकार से कब पूछेंगे कि चुनाव कब करवाओगे? कमेटी का हेमंत जी मैं तो सरकार में कुछ भी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष रहा हूँ और मैं ये आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर कैंपस में लड़ रही है छात्र संघ चुनाव के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी डिमांड कर रही है और हमारी अगर सरकार है तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए। और अखिल विद्यार्थी परिषद कहीं भी नहीं लड़ रही। जय सही बात बता रहे हैं, अभी भी वक्त है। मैं कह रहा हूँ विकास भारत जी, कमेटी कितने दिन में बन जाएगी? क्या इसी सत्र में ऐलान होगा छात्र संघ चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, या हंस के टाल जाएंगे? देखिए हेमंत जी, ये स्टूडेंट तो देख रहा है, ये नौजवान तो देख रहा है। हेमंत जी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब अनिल जी चोपड़ा ने जैसे बोला हमारी सरकार बनती ही हम करवाएंगे, तो हम प्रवक्ता साहब से बोलना चाहते हैं कि आप भी नहीं हो पाएंगे। आप भी अब ऐसी कोई बात थोड़ी करते हैं हमारे आगे जो हम ही करवा देंगे। सरकार के ऊपर गए तो फिर तो 15-20 साल करवा दोगे। 4 तारीख को प्रदेश क्योंकि सरकार सिर्फ यही वादे करके जवाब दो। हम ही करवा। एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जैसे ही कमेटी का नोटिफिकेशन आ जाए, आज भी छात्र मुझसे आगे मिले हैं। एक छात्र संघर्ष समिति बनी है और उन्होंने 4 तारीख को 4 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कॉल किया है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के छात्र उसमें आएंगे और एक बड़ा घेराव होगा, इसके जिम्मेदार भी मुख्यमंत्री महोदय स्वयं होंगे। ठीक है विकास जी, एक लाइन का मुख्यमंत्री महोदय खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे। जवाब नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के प्रदेश का नौजवान युवा छात्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार कब ऐलान करेगी कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। कमेटी का खेल नहीं, छात्रों को चुनाव चाहिए, और क्या ये रास्ता छात्रों को हाईकोर्ट के जरिए मिलेगा, ये भी देखना होगा। नमस्कार।